अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उस रब की अफजल मखलूक को मेरा तहे दिल से प्यार और सलाम। देखिए चलिए वीडियो लेकर मैं आपके सामने फिर हाज़िर हूँ। इससे पिछली वीडियो में मैंने ज़िक्र किया मोहम्मद रसूलुल्लाह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की आमद के बारे में और आदम अलैहिस्सलाम के बारे में। तो आज हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं आदम अलैहिस्सलाम पार्ट नंबर 2, यानी कि आगे का क़िस्सा कैसे हुआ और किस तरह मेरे प्यारे नबी की इस दुनिया में आमद हुई। तो जब आदम अलैहिस्सलाम ने कहा कि बोले आदम, यह अमानत तो मुझे मिल जाए, है बड़ी चीज़ यह दौलत जी मुझे मिल जाए, बेवहा से जो इसे कोई नहीं ले सकता, इसकी कोई नहीं कीमत तो मुझे मिल जाए। तो देखिए हुक्म हुआ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पुश्त पीठ में इस अमानत को रखो। तो यह बड़ी नेमत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले इस अमानत का आमीन बना। तो इरशाद हुआ कि आदम के कालिब में दाखिल हो। रूह हो चुकी, बड़ी नाजुक और तकलीफ़ है बदन के अंदर, यानी कि रूह ने कहा कि बड़ी नाजुक और तकलीफ़ है बदन के अंदर। अंधेरे को देखकर घबराई, यानी कि जब आदम अलैहिस्सलाम के पुतले के अंदर अल्लाह ने हुक्म दिया रूह को, तो वो रूह दाखिल हुई और कहने लगी कि बड़ी तंग और बड़ा अंधेरा है इसके अंदर। घबराई और दाखिल होने से कुछ हिचकिचाई तो हुक्म हुआ, जब रूह दाखिल होने से हिचकिचाई तो अल्लाह का हुक्म हुआ कि ए रूह आदम की पेशानी की तरफ तो देख। जब रूह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी की तरफ देखा तो नूरे मोहम्मद पर पूरी तरह मोहित हो गई और बेइख्तियार आशिक ज़ार की तरह हज़ार जान वे दिल से गालिब में दाखिल हुई। लिखा है कि रूह के दाखिल होते ही आँखें आदम अलैहिस्सलाम ने खोल दी और अर्श पर जन्नत के दरवाज़ों पर और स्तनों पर और कुबों पर लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो नहीं कोई माबूद सिवा अल्लाह के, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। फिर आदम अलैहिस्सलाम का जिसमें उस नूर से रोशन हो गया, फरिश्ते इज़्ज़त करने लगे। तो मेरे भाइयों, ये मेरे आदम अलैहिस्सलाम जो आपको ये चीज़ हासिल हुई, तो फरिश्ते इज़्ज़त करने लगे। अल्लाह पाक ने हज़रत आदम अलैहि को एक सुर्ख याकूत के तख्त पर बिठाया जिसके 700 पाए थे। फिर उस तख्त की हज़रत जिब्रील मैकाइल व इज़राइल मुकर्रब फ़रिश्तों ने कंधों पर उठाया और आसमानों और जन्नत की अजीब चीज़ों की सैर कराते फिरे। और सबसे बढ़कर यह इज़्ज़त हुई अल्लाह ताला ने सब फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम अलैहि को सजदा करो। सब ने सजदा किया, लेकिन इब्लीस ने सजदा नहीं किया, सिर झुकाने से इनकार कर दिया। इस पर अल्लाह पाक को गुस्सा हुआ तो उस जगह से उसे निकाल दिया, तोके नालत गले में डाल दिया। और जिन्होंने इज़्ज़त का सजदा किया उनको जुदा गाना इन आमों से नवाजा। इन मुकर्रब फरिश्तों ने बड़े बड़े मर्तबे पाए, यानी कुछ इस तख्त के उठाने वाले बने। जिब्रील अलैहि को वह पहुँचाने की खिदमत मिली। इसराफिल अलैहि को लोहे महफूज की ख़ास बात का इनाम मिला, गर्जे के जो कुछ आदम अलैहि का पास वे अदब था। फरमा बरदारों पर इन आमे इलाही और नाफरमानों पर गज़ब था। वह सब नूरे मोहम्मदी की इज़्ज़त ही का सबाब था। रिवायत है कि जन्नत में आदम अलैहि ने
तन्हाई से घबराए कर किसी साथी सगी की अल्लाह के दरबार में ख्वाहिश जाहिर की और कहा कि जोड़ो पैदा कर ताकि तन्हाई की वहशत दूर हो। फरिश्तों ने आदम अलैह के सो जाने के बाद अल्लाह के हुक्म से उनकी बाईं पसली चाक की। खुदा की कुदरत से एक खूबसूरत औरत पैदा हुई और एक लम्हे में सब कदबे कामत दुरुस्त हो गए। फिर उस पसली को फरिश्तों ने ऐसा मिलाया कि आदम अलैह सोते ही रहे, ज़रा खबर ना हुई। अब आदम अलैह जागे तो देखा कि एक बड़ी खूबसूरत औरत उनकी जिससे पहलू में बैठी है। देखकर बहुत खुश हुए। और मेरे भाइयों और दोस्तों, तो ये मेरे अल्लाह ताला ने अपने प्यारे पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम को देखिए उनकी तन्हाई को भी दूर कर दिया मेरे अल्लाह ने। यानी कि ये बात बताने का मेरा ये मकसद है कि जो अल्लाह से मोहब्बत करता है और अल्लाह जिस पर मेहरबान होता है, अल्लाह जिससे प्यार करता है, वो पाक परवरदिगार अपने चाहने वालों की बात नहीं टालता। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं फिर इसी पार्ट पर वीडियो यानी कि इसी मौजू पर वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूँगा। जब तक के लिए मेरा मोबाइल नंबर 9310869042। मेरे पीरो मुर्शिद बाबा अब्दुर्रऊफ़ मियाँ, मेरे दादा शाह अब्दुल गनी बाबा मियाँ। अगर मुझसे कहीं कोई गलती हुई हो तो मुझे अल्लाह माफ़ करे और आप लोग भी माफ़ करें। अल्लाह हाफिज़।